यूपी में शराब पीने वालों की मौज ही मौज। बाबा के राज में सस्ती हुई शराब, कहीं एक बोतल के साथ एक फ्री तो कहीं 30 से 40% तक की छूट। शराब दुकानों के सामने लगी लंबी लंबी कतारें। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दारू की एक बोतल पर एक बोतल फ्री की स्कीम के चलते शराब के ठेकों पर शराब प्रेमियों की भीड़ उमड़ रही है। शराब प्रेमियों को इसकी जानकारी मिलते ही दुकानों पर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हर प्रकार की शराब की बोतल के साथ एक फ्री का ऑफर है और शराब खरीदने के लिए काम छोड़कर ग्राहक खरीदारी में जुट गए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यूपी सरकार हिंदुओं को शराबी बनाने की कोशिश कर रही है। हमारे कुछ सवाल हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूछना चाहते हैं। अब तक योगी जी की सरकार ने इन शराब की दुकानों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हमारा सवाल यह है कि अब तक योगी जी की सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की? उनके हिसाब से तो अब तक इन शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था। तो दूसरा सवाल हमारा यह है कि इन शराब की दुकानों पे योगी जी कब बुलडोजर चलाएंगे? तीसरा सवाल, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो क्या योगी जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सलाह करके ये जो है 1+1 की जो पॉलिसी चल रही है ये चलवाई है? इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने शराब मामले में योगी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने शायराना अंदाज में लिखा, कह रहे हैं भाजपाई हुक्मरान, गजब के आज की पार्टी मेरी तरफ से। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस मामले में योगी सरकार पर जमकर निशाना साध दिया। भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में, चाहे नोएडा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, पूरी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि शराब की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, मारा मारी मची हुई है, स्टैम्पीड हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री में एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार फ्री दे रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शराब दुकानों के सामने ऐसी लंबी लाइनें लगी हैं। ऐसे रोचक ऑफर दिए जा रहे हों, ये भी पहली बार नहीं है। इससे पहले दिल्ली में भी शराब की एक बोतल के साथ एक फ्री का ऑफर काफी चर्चा में था, जिसके चलते दिल्ली में शराब की दुकानों के सामने लोग सुबह से लंबी लाइनें लगा लेते थे। वो अलग बात है कि बाद में दिल्ली शराब नीति की काफी आलोचना हुई। साथ ही भाजपा सहित कई राजनीतिक पार्टियों और एनजीओ ने इसका सड़क पर उतरकर विरोध किया था। बाद में तत्कालीन दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी कुर्सी गंवानी पड़ी। शराब को लेकर हो रही इस राजनीति के पीछे असली कहानी ये है कि ऐसी स्थिति उन हर राज्यों में देखने को मिलती है जहां जहां शराब ठेकों के लाइसेंस को लेकर लकी ड्रॉ निकलते हैं। लकी ड्रॉ में ये तय नहीं होता कि ठेका किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। इसलिए शराब के ठेकेदार नई दुकान खुलने से पहले ही पुराने स्टॉक को निकालने के प्रयास करते हैं और इसीलिए वो तरह तरह के ऑफर देते हैं। वहीं इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।